बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स ने जिन्हें इंग्लिश का पेपर दिया है बहुत अच्छा हुआ है। कमेंट सेक्शन के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया। फेसबुक मेरी आईडी जो है खान टीचिंग पेज के ऊपर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपना एक्सप्रेशन शो किया। इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। तो मैंने सबको जो है वो सबके साथ यही कहूँगा कि बेस्ट विशेज़, अगेन बेस्ट विशेज़। और अब आपका जो पेपर है वो है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के पेपर को भी लीनियट नहीं लेना, आसान नहीं लेना। हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। 9th क्लास को प्रिपेयर करवाना है, ठीक है। जितना हो सके बताना है। आपने पूरा साल पढ़ना होता है, पूरा साल आपको दिया जाता है, लेकिन एंड के ऊपर जो है स्टूडेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएँ। तो क्लास के अंदर भी वैसे भी स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं, अकेडमीज़ के अंदर भी, सेंटर्स के ऊपर भी, स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर। तो हम भी आपको यहाँ पे भी बताते हैं ऑनलाइन भी कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर लें तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये एक्सपीरियंस के साथ पिछले 5-7 साल जो पेपर्स होते हैं उसमें भी आप पढ़ा करें, देखा करें। तो अभी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट जो है बुक अपनी निकाल लीजिए कंप्यूटर की, और अपने जो है पेंसिल बॉल पॉइंट आप वो भी ले लीजिए, पॉइंटर ले लीजिए, और अपने क्वेश्चंस को नोट कीजिए। और ये क्वेश्चंस आपने हर सूरत करने हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, किसी सूरत नहीं छोड़ना। अगर छोड़ देंगे तो फिर जो है वो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए साथ साथ जो है जो आपको क्वेश्चन बताए जाएँ वो आप नोट करते जाएँ। इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका जो है वो मेजॉरिटी में इसी में से आएगा इंशाल्लाह। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ये देखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस के हवाले से। तो आप अपना चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से देखिए कि चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन और प्रॉब्लम, इनमें फ़र्क पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है एक होता है अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग, ठीक है। समझना और एक एनालाइज, तज्जिया करना। एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और जो चीज़ है वो है प्रोटोटाइप स्ट्रैटेजीज। प्रोटोटाइप क्या होता है उसके डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, प्रोटोटाइप से क्या मुराद है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो ओवल शेप है, टर्मिनल शेप है, डायमंड की सिंबल की, वो फ्लो चार्ट उसके बनाने हैं। ओवल, डायमंड, ठीक है, इनकी जो शेपें हैं, टर्मिनल शेप्स हैं, उनका फ्लो चार्ट बनाना है। उसके बाद एक होती है इनपुट और एक आउटपुट। आउटपुट इनपुट सिंबल जो होता है फ्लो चार्ट का वो भी आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। अच्छा, रेक्टेंगल सिंबल फ्लो चार्ट में वो क्या होती है, ठीक है। आपने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसको कन्वर्ट करना है तो उसके हवाले से आपने फ़्लो चार्ट को ड्रा करना है, ये भी आपको आना चाहिए, बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके बाद एक चीज़ होती है एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम डेफिनेशन, उसका रोल ऑफ एल्गोरिथम क्या है सॉल्विंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर रोल एल्गोरिथम का क्या है, किरदार क्या है सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा क्या होता है उसकी एग्जांपल के साथ आपको ये डेफिनेशन भी आनी चाहिए। फिर एक होती है वेरिफिकेशन और एक होती है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों में डिफरेंस जो है ये आपने हर सूरत करना है, इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद आपको जो है इसको कंपेयरिंग आपको आना चाहिए। फ्लो चार्ट है ना, इसके आपको डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस पता होने चाहिए। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, अलामात। तो ये चैप्टर नंबर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो समझ लें कि की क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं, हर सूरत करने हैं, नोट भी कर लिया करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है अगर चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए ना तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। वैल्यू है 69610, मिसाल के तौर पर 6 लाख जो है 96, ये है 69,610, ठीक है, 69,610। इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है, बेस पावर इसकी 10 है। तो उसके अंदर जो है आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसमें एक डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको मेमोरी जो होती है ना, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और एक परमानेंट स्टोरेज होती है, दोनों में इसके भी डिफरेंस आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम से क्या मुराद है। उसके बाद एक होता है डेसिमल बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये दोनों नंबर सिस्टम्स में डिफरेंस जो है ये भी आपको हर सूरत आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है, इन दोनों स्टोरेज के हवाले से भी पता होना चाहिए। और एक होता है ना ASC कैपिटल में और आगे 2 रोमन में, ASC2 रोमन, वो इसमें आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। बूलियन प्रपोजिशन क्या होती है, बूलियन अलजबरा क्या होता है, इसके आप बारे में आपको पता होना चाहिए।
ट्रुथ टेबल, इस चैप्टर के अंदर एक ट्रुथ टेबल वाला ऑप्शन क्वेश्चन होता है जिसमें हम एंड गेट है, और है, नॉट है, इन गेट्स के हवाले से, इन ऑपरेशंस के हवाले से भी आपको हाउ नो होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनकी सिंबल्स क्या है, इनकी ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए जो नेटवर्क्स के हवाले से है, बहुत आम चैप्टर है। इसके अंदर आपको कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट ये पता होना चाहिए। क्लाइंट सर्वर ये क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर में डिफरेंस आना चाहिए। उसके बाद एक होती है ना टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ उसकी टाइप्स हैं जिसमें रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। ये आपको टोपोलॉजीज़ जो है ना, ये सारी टाइप्स इनके बारे में आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत आम क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए, बहुत आम क्वेश्चन है, इसको कई दफ़ा ये पेपर में पूछा जा सकता है। TCP और IP मॉडल्स दोनों में जो है वो ये डिफरेंस आना चाहिए। फिज़िक्स के फिज़िकल लेयर क्या होती है, उसके बाद रूटर क्या है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्टार टोपोलॉजी और दूसरी बस टोपोलॉजी, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद IPv4 है और IPv6 है, दोनों में डिफरेंस, V4 और IPv6। उसके बाद यहाँ पे जो है 4 के अंदर, चैप्टर नंबर 4 पे आए ना, तो यहाँ पे आपको जो करना है वो है डाटा प्राइवेसी के हवाले से, ठीक है। डाटा प्राइवेसी क्या होता है। उसके बाद आपको कैप्चा वेबसाइट्स, उनकी रीज़न क्या है, उनको कैसे ऐड किया जाता है। उसके बाद पायरेसी क्या होती है, लॉ क्या होता है, कॉपीराइट लॉ, क्रैकिंग की क्या है। उसके बाद कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ठीक है। हैकर्स किसे कहते हैं, पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड जो के बाद करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अच्छे पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। साइबर क्राइम और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कुकीज़ और पेटेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ये आपने हर सूरत करने को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है, जो बड़ा अहम चैप्टर, आखिरी चैप्टर इसका कंप्यूटर का, ये प्रोग्रामिंग के हवाले से भी है, HTML के हवाले से, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होती हैं इस हवाले से है, जिसमें ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड फाइल्स, उनके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। हाइपर लिंक और एंकर, इनमें डिफरेंस क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो HTML है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ लिस्ट्स होती हैं, ठीक है। ये आपको एग्जांपल्स के साथ जो है पता होना चाहिए। उसके बाद एक होता है पेयर्ड टैग्स और एक होता है सिंगुलर टैग्स, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, पेयर्ड टैग्स और सिंगुलर टैग्स के हवाले से। उसके बाद जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, ठीक है, टैग फॉर द एडिटिंग इमेज, आपने एडिंग इमेज करनी है तो उसको आपने टैग कैसे करेंगे। और HTML को क्रिएट करने के स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स टू क्रिएट HTML, ठीक है। ये उसके स्टेप्स आपको आने चाहिए। ये पेपर के अंदर आने वाले वो वाले क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो आपके MCQs हैं वो आप करें, सारे MCQs करें। उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप कर लें। बाकी जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको आप रिवाइज़ कर लें। पहले एक दफ़ा सारा सिलेबस पढ़ें, पूरा सिलेबस पढ़ें। उसके बाद आखिर पे फिर थोड़ा बहुत टाइम जो बचता है उसमें ये भी चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई अपनी नोटबुक्स के ऊपर। वीडियो को आगे पीछे करके स्किप नहीं करना, आगे पीछे करके इसको देखें, नोट करें। इंशाल्लाह सारा पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स का इन्हीं में से आएगा। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, आमीन लिखें कमेंट सेक्शन में। तमाम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अच्छे नंबर्स लेकर कामयाब होंगे। खान टीचिंग के साथ टच रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।